एनडीए सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और बताना हम लोगों का है खास मकसद। जिले में एनडीए के चल रहे कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। उक्त बातें सासाराम के परिसदन में रोहतास एनडीए के सभी घटक दलों द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष पटेल, जदयू के जिला अध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा, रालोमा के जिला अध्यक्ष कपिल कुशवाहा तथा हम के जिला अध्यक्ष कमलेश पासवान ने संयुक्त रूप से कही। एनडीए के नेताओं ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार बिना भेदभाव किए हर वर्ग, संप्रदाय तथा महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रही है। सरकार की अनेक योजनाओं की जानकारी इन नेताओं द्वारा दी गई और कहा गया कि योजनाओं की जानकारी को प्रचारित प्रसारित करने के हेतु तिलौथू में 12 को तथा 13 सितंबर को डेरी और भलूनी धाम में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। एनडीए नेताओं ने कहा कि इस बार 2025 में 225 सीट जीतने का संकल्प एनडीए ने लिया है, जिसमें बिहार की जनता का सहयोग अपेक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे कारण था कि अभी पूरे बिहार के सभी विधानसभा का सम्मेलन चल रहा है, तो रोहतास जिला के सम्मेलन के बारे में हम लोग बताने के लिए कि रोहतास जिला में 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में 2 विधानसभा नोखा और करगर का सम्मेलन कर लिया गया और आगामी 12 तारीख को सासाराम विधानसभा का सम्मेलन है। 13 तारीख को डेरी विधानसभा और दिनारा विधानसभा का सम्मेलन है। और जो सम्मेलन में हमारी एक पहचान, हमारी जो रूप दिखाई पड़ रही है, वह एनडीए का एक सफल और सही रूप दिखाई पड़ रहा है। और उसके तहत हम कहना चाहते हैं कि आने वाले जब चुनाव में रोहतास जिला का 7 सीट जो है एनडीए के झोले में जाएगा और सम्मेलन इस रूप को दर्शा रहा है। उस सम्मेलन में जो हमारी लोग बूथ स्तर के बूथ कमेटी के लोग, सभी दल के बूथ कमेटी के लोग जुट रहे हैं और इस तरह से भागीदारी 7 से 8 हज़ार, कहीं 9 हज़ार भागीदारी हो रही है। मैंने 6 हज़ार से कहीं करता कम नहीं जुट रहे। सभी दल, सभी लोग अपने झंडे, पट्टा और बैनर के साथ वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। उसी आधार पर हम लोग का कहना है कि आने वाले जो चुनाव में 25 के चुनाव में जब रोहतास जिला 7 सीट पर एनडीए को विजय दिलाएगा तो पूरे सीट ला दे पूरा बिहार में। इस तरह की एनडीए की तैयारी चल रही है। इसी सवाल को लेकर हम लोग कन्वेंस कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है 2025 में मात्र 25 सीटें आएगा एनडीए का। देखिए, किसी के यह लोकतंत्र है, किसी के मुंह पर हम ताला नहीं लगा सकते हैं। विपक्ष का या प्रशांत किशोर जी का कहना है वो अपने एंगल से देख रहे हैं, अपनी नज़रिया से देख रहे हैं, जो चश्मा पहने हुए हैं उस आधार पर। लेकिन प्रशांत किशोर जी वह अपनी जाने कि इस चुनाव के पहले वह कहाँ थे, क्या करते थे, वह अपनी समझे और उसको पूरा बिहार में, पूरा देश जानता है। तो प्रशांत किशोर की अपनी सोच है, अपनी समझ है, लेकिन हमारी समझ है, हमारी सभी 5 दल के समझ है। इस बार बिहार में जो हमारी पार्टी ने एनडीए ने घोषणा की है कि 225, हम लोग कहते हैं रोहतास जिला से 7 सीट जीतकर 232 सीट हम लोग लाएंगे। क्या लग रहा है कि जन सुराज का जनाधार नहीं है क्या? देखिए, जन सुराज, ये आप जनाधार की बात करते हैं। जन सुराज का जनाधार अभी छिछला पानी की तरह दिखाई पड़ रहा है, कहीं है नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं अथाह पानी, वैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। जन सुराज की आधार बहुत कम एक फोकस है और ज़्यादा वह मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वो दिखाई पड़ रहा है। बाकी जमीन पर कहीं है। एनडीए के नेता भी तो खटारा हो चुका, कहाँ उनके पिताजी क्या किए, उनके माताजी क्या किए, सब कुछ जान रहा है। तो जो जैसा है दूसरे को उसी रूप में देखता है, वो खुद खटारा है। पूरे बिहार को खटारा बनाने वाले में से है, पूरे बिहार को बर्बाद करने वाले में से। और नीतीश कुमार जी 2005 में गद्दी अगर नहीं लेते तो बिहार कहाँ जाता? बिहार कहीं के मतलब डूब जाता, कंगाल हो जाता, लड़ा लूला सब हो जाता बिहार। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार को, एनडीए सरकार जब से आई, बिहार को बचाने का काम किया गया। सभी जिलाध्यक्ष जुटे लोग के बीच एक ही चर्चा करना था कि रोहतास जिला में 7 विधानसभा है, 2 विधानसभा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा पूर्ण हो गया। 12 तारीख को सासाराम में है, सासाराम विधानसभा का सम्मेलन है जो तिलौथू में हो रहा है। और 13 तारीख डिहरी में है और दिनारा में, ये 2 विधानसभा। टोटल 5 हम लोगों का हो जाएगा और उसके बाद 2 और बचेगा, उसके बाद की तिथि आएगी। जो 2
हम लोग का पूर्ण और नोखा। एक बार यह महसूस तो होने लगा इस दोनों विधानसभा में कि एनडीए के साथ ही मिल करके जितना बढ़िया से कार्यकर्ता एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किए और वहाँ जो कार्यकर्ता का जो जमावड़ा हुआ वह जमावड़ा देख करके हम लोगों को ऐसा महसूस होने लगा है कि एनडीए की सरकार इस बार बनेगी और रोहतास का 7 विधानसभा हम लोग एनडीए के झोली में डालने का काम करेंगे। और अभी एक सज्जन पूछ रहे थे कि माई बहन योजना का जो फॉर्म भरा रहा है उस पर आप लोग क्या करें। हम लोगों की बात छोड़ दीजिए, आज विभिन्न प्रखंडों से जो फोन आ रहा है, आज वहाँ की पब्लिक उन लोगों को गांव से भगा रही है। वो कोई कार्यकर्ता को भगाने की बात नहीं कर रही है, वो पब्लिक वहाँ से भगा रही है। और हमारे कार्यकर्ता जो है वह ब्लॉक पे और थाना पे भी कंप्लेन कर रहे हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले भी कल ही सोशल मीडिया पे मैंने देखा, एक महिला बहन थी, उन्होंने कहा कि मैं किसी कंपनी से हायर की गई हूँ और मैं उसी के तहत ये काम कर रही हूँ। तो ये जांच का विषय है कि क्या कंपनी को यह राइट है क्या कि किसी से आधार कार्ड का नंबर लेना और फॉर्म भरवाना, उसके एवज में सुन रहा हूँ कि कहीं 100 रुपया कहीं 200 रुपया लोग वसूल भी रहे हैं। और इस तरह का जो चीज़ है, मैं आग्रह करूँगा प्रशासन के लोगों से कि इस तरह का जो भी काम है उस पर थोड़ा नज़र दें और उसको पकड़ने का भी काम करें और उस पर कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई भी। रोहतासवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं कपिल कुशवाहा, RLM जिला अध्यक्ष। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष संतोष पटेल जी, अजय कुशवाहा जी और कमलेश पासवान जी। जो हम लोग का एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसी दौर में ससराम विधानसभा का तिलौथू राधा संता मैदान के में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। ससराम विधानसभा का डेहरी का हो रहा है, ललन स्पोर्ट्स क्लब डेहरी में डेहरी विधानसभा का सम्मेलन हो रहा है। दिनारा का भोलनी धाम में सम्मेलन हो रहा है 13 तारीख को। इस प्रकार जो सरकार की उपलब्धि है, एनडीए सरकार की उपलब्धि है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए तथा हर क्षेत्र में जो कार्य किया गया है सरकार के माध्यम से, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में, चिराग जी के नेतृत्व में, मांझी जी के नेतृत्व में, जो जनता के लिए सभी जाति जब सभी धर्मों के लिए काम जो किया गया है, इस सम्मेलन में सभी हमारे जो माननीय नेता लोग पधार रहे हैं को मूल मंत्र दिया जा रहा है और जो कार्य किया गया उसको बताया जा रहा है और वो कार्य लेकर जनता के बीच में जाना है और एनडीए के पक्ष में माहौल बनाते हुए और एनडीए की बिहार में सरकार बनानी है। 2025 में 225 फिर से नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। पूर्ण रूप से तैयारी हो रही है। आप कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा समाज की नेत्री हैं सीमा कुशवाहा। सासाराम में तेजस्वी यादव का सम्मेलन हुआ था, उस मंच पर सीमा कुशवाहा को उतारा गया, जिसका सोशल मीडिया पर भी वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। देखिए, हाँ देखिए, मेरे ही पार्टी में पहले थी। हाँ। उनका जो आदत रहा है, जो हमारे वरीय नेता हैं या जो पार्टी का सबसे शीर्षस्थ नेता है, उनके बगल में बैठने की उनकी प्रवृत्ति शुरू से रही है। अब मैं ज़्यादा उनके व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन प्रवृत्ति उनकी रही है। किनका? सीमा कुशवाहा जी का, चूँकि एक जगह स्थिर रहने वाली नहीं है और हम जान रहे हैं कि जहाँ जा रही हैं वहाँ कितना महिलाओं को सम्मान होता है, वो पूरा समाज, पूरा बिहार जानता है। माँ बहन योजना लाना, कितना माँ बहन का सम्मान होता है। माई मतलब राबड़ी देवी, बहन मतलब सीमा, क्या नाम है, मीसा भारती, यही उनका परिवार में चलता है। और तरह तरह के जो प्रोपेगेंडा राजद के द्वारा, तेजस्वी द्वारा किया जा रहा है, जिस रोड पर चलते हैं वो एनडीए सरकार की बनाई हुई है, जिस रोड पर डांस करते हैं वो भी एनडीए सरकार की बनाई हुई है, और जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो भी एनडीए की मजबूती के साथ बनाया हुआ है। इसलिए सब एनडीए के सरकार द्वारा कार्य किए हुए और उपयोग करते हैं और एनडीए सरकार का शिकायत करते हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जो है, कुशवाहा का टीका लिए हैं, एनडीए को वोट दिलवाने के, लेकिन जो तेजस्वी और राजद जो है सबसे ज़्यादा तो कुशवाहा के टीका। कैसे मालूम है कि उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा को ठीका लिए हैं? वो नहीं, सामाजिक न्याय के नेता हैं, सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ के चलते हैं, वो केवल कुशवाहा का नेता नहीं है। हाँ, आधार सबको, सभी पार्टियों का कुछ न कुछ आधार होता है,
लेकिन कुशवाहा केवल नेता है। अगर देख लीजिए पूरे पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग हैं उस पद पर बैठे हुए हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। सभी एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सब हम लोग मिल कर लड़ेंगे। आपको सुने नहीं मिलेगा एक्टिविटी, ऐसा कोई बात ही नहीं मिलेगा। कोई सीट पर है क्या आप लोग का दावा? सभी 7 सीट पर दावा हमारा है। नहीं मतलब आपके पार्टी का आप मेरे पार्टी का 7 सीट पर दावा है। कहाँ से मतलब बता सकते हैं कोई विधानसभा? काराकाट, ससराम, दिनारा, डेहरी, करहगर, चेनारी, सभी सीटों पर नोखा सबको हमारा दावा है। अब एनडीए के जो नेता हैं हमारे, जो बंटवारा जहाँ सीट पर होगा सभी लोग हम लोग मजबूती सभी मिल कर लड़ेंगे। अगर नहीं मिलेगा बंटवारा में सीट जिला मिलेगा ही, क्या करेगा? एनडीए के साथ में रहेंगे। आप लोग को थोड़ा